हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट। एंड ये सीरीज़ हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे वीडियोस डालूंगा, अदरवाइज़ फिर आगे वीडियोस हम नहीं डालेंगे, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड इसको शेयर करेंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेशनल मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। सो इसको हम लगाएंगे एंड उससे पहले टेक्स्ट बुक पर गाइस अब पैसा वसूल सेल चल रही है, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो 263 में मिल रहा है। एंड इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा रोहन। आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ये, एंड प्राइस रिड्यूस हो करके आपका 263 हो जाएगा। एंड इसमें सारे ही मॉक टेस्ट मिलते हैं, एसएससी का हो गया, बैंक का, रेलवे का, या फिर अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम रहते, टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम रहते, डिफेंस के एग्ज़ाम, जितने भी मतलब A to Z जितने भी एग्ज़ाम हैं। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी सारे आपको इसी में देखने को मिलेंगे, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि री अटेम्प्ट का ऑप्शन है या नहीं है, तो इसमें री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन, आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग भी लगाना और बताना क्या स्कोर रहा आपका। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। एंड सबसे पहले देखो सीक्वेंस बता देता हूँ, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें जो कि स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन रहता है वो हमें करना है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमें DI पे मूव करना है। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे हमें जाना है अर्थमेटिक पे। ठीक है, यही सीक्वेंस हमें रियल एग्ज़ाम में फॉलो करना है, यही मैंने RRBPO मेंस में फॉलो किया था। ठीक है, और DI आपको लग रही है बन रही है तो आप बनाना, अदरवाइज उसको स्किप करके आगे चले जाना अर्थमेटिक पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो सीक्वेंस बोला है उसी के अकॉर्डिंग लगे रहो, चाहे चीज़ हो रही है नहीं हो रही है लगे रहो, बस ऐसा नहीं करना। चीज़ें बन रही है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। तो अब अर्थमेटिक इसको हटाते हैं यहाँ से, DI को करते हैं मार्क, आगे चलते हैं। अर्थमेटिक नहीं करेंगे। ठीक है, अभी ये आ गया, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ चल क्या रहा है, इधर काफ़ी अजीब सी है ये। इंटू में छोड़ो इसको, यहाँ पे इंटू 1+1, इंटू 2+4, इंटू 3, 2 4 6 7 8 और 1 9, 2+9 और 3+9 हो रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे इंटू 4+16 होना चाहिए, देखते हैं। 153, 4×3 12, 1 15 चौके 60 61। यहाँ पे हमें कितना 16 ऐड करना है, तो 628 होना चाहिए था, जो कि है ये 38, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, फर्स्ट को छोड़ते हैं। 6×3 = 18+3, इंटू में 3+2, इंटू में 3, 5×3 = 15, 6×3 = 18 19, प्लस का यहाँ पे 6 हो गया। चलो आगे देखते हैं, इंटू 3+3, तो यही गड़बड़ है इधर। इंटू 3+3 चल रहा है, ये भी इंटू 3+3 है, तो ये इंटू 3+3 क्यों नहीं है। यहाँ पे हो गया इंटू 2, और ये इंटू में 3.5 हो रहा है इधर। तो यहाँ पे देखते हैं 1848, यहाँ पे 5 10 तो है नहीं 10 तो ये हो गया 1848, और 4 12 12 13, 8 9 1 10। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये जा रहा है 10 इंटू 11+2 -2 हो रहा है, सॉरी, इंटू 11 -2। ठीक है, और 231, ये कितना जा रहा है, 6 देखते हैं। 6 6 3 18 1 12 1 13 नहीं 8 देखते हैं। 8 8 3 24 का 4 2, 8 2 16 17 18, तो ये पूरा पूरा 8 पे जा रहा है। अब 42 इंटू नहीं 6 1 है 24 और 1 25, ये भी नहीं 5 पे, 5 का तो फिर 210 होता। तो
चल क्या रहा है इसमें, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, स्किप मारो सीधा सा। प्लस में 4 5 6 हो गया, फिर यहाँ पे 6 8 10 12 0 6 60 इधर हो गया। चल तो इसमें भी कुछ अजीब सा ही रहा है वैसे। इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, अच्छा ऐसा भी नहीं हो रहा, इंटू 2 भी नहीं चल रहा है। पहले 6 8 10 12, फिर यहाँ पे 14 होना चाहिए था ना, 14 होता तो 44 8 58 आना था, 104 गलत है, फिर ये सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ए बी और सी, और सीरीज वन is a wrong number series, and second pattern of series 2 is same as the, and the series 2 start with the wrong number, wrong term of the 1। प्लस में 6 ऐड करेंगे तो 110 हो गया, फिर 8 ऐड करेंगे तो 118, फिर 10 ऐड करेंगे 128 हो गया, फिर 12 ऐड करेंगे 140 हो जाएगा। बताना क्या है, ए बी सी डी ई, तो 140 और 110 250 हो जाएगा। ये 250 होना चाहिए ना, ए बी सी डी ई, यही तो पूछा है। यहाँ पर हुआ 6, रॉन्ग टर्म ही मैंने उठाई है। 100 200 200 250 हो गया, सही तो बना है यार। फिर 10 12 और फिर आगे 14 हो गया, होना तो यही चाहिए। 18 10 करेंगे 28 आएगा, 12 करेंगे ये आ जाएगा, पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा। नहीं पता भाई, ठीक है डी आई है, इसको मार्क कर लेते हैं, डी आई को बाद में करेंगे। ओके अब ये कर लेते हैं, प्लस 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 378, 2 पे जाएगा 18 और 9 दूनी 18 हो गया, फिर 9 पे कर देते 2 और 1 7 3 सा 9 दूनी 18 7 21 बन रहा है, बन गया 21 और 18, और यहाँ पे 12 और 9 4 3 3 और 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 3 9 9 दूनी 18 और 6 18 और 6 आ गया। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, प्लस 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 1, और यहाँ पे हाँ चलो 6, तो ये पहला वाला हम 6 से करेंगे 3 और 4 2 इधर से 4, ये 6 और 4 ही आ जाएगा सीधा सा, 6 छक 36 6 चौक 24 हो गया, ये 6 और 4 5 और 3 6 चौक 24 नहीं 5 और 20 6 3 18, ये 20 आएगा और 18, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। यहाँ पे प्लस 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 ये जाएगा 30 आ गया, 5 6 और 5 आया, तो वही 6√3 5√3 ये बना। यहाँ पे साथ में 20 आया, 5 और 4 आएगा 5√7 4√7। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा बड़ा होगा ना, ये जो है इससे तो बड़ा होगा ही होगा, और इससे भी आई थिंक ये बड़ा ही होना चाहिए। वैल्यू का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितनी होगी, √3 की कितनी होती है, √7 की कितनी होती है नहीं पता भाई। मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ, ये 2 है 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 5 3 15
यहाँ पे और 4 3 12, तो ये वैसे कुछ भी हो सकता है यार। क्या करें, ये मार देते हैं, गलत भी हो सकता है भाई ये क्वेश्चन मेरा। 44 इंटू 1205 और अप्रोक्सीमेट है। तो ये 1/2 आ गया सीधा सा, और 62 में 7884 ये आया। यहाँ पे हम करेंगे 22 50 11 25, यहाँ पे 2 आएगा, 4 1 5 आ गया, तो 1562 ये आएगा 5, तो ये आ गया 15 का 3 0, 530 ही रह गया सीधा सा, हम मान लेते हैं। ठीक है, आधा भी हम इसमें क्या ही जोड़ेंगे, 530 यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 5 3 7 ही आया, 7354 62 इंटू 100, 1 आया 115, फिर 1 आएगा 62, 3 4 और 1 5 आ गया, फिर 4 जाएगा 62 इंटू 48 और 49, तो 118 पे जाएगा, है ना, 118 गया, तो यहाँ पे 34 35 34 37 38 38, और फिर एक और ज़ीरो में लेना पड़ेगा 62, 6 दूनी 12 36 37, फिर 6 पे जाएगा, ये हो गया 16, 16 इंटू में आगे देखते हैं 23 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 46, और ये हो जाएगा 1/2, 1/4 होगा, 4 का इधर आएगा 4, 7 49 53 बनेगा, इक्वल्स टू में प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 64, 53 जाएगा 1 1, 121 आएगा इसका आंसर। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव मुझे लग रहा है ये मॉक टेस्ट, हालांकि रियल एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड इतना तो आरआरबी पीओ का भी नहीं था। 827 321 2334 4 8 8 4 12 1 3 3 6 8 हो गया, और 6 8 14 3 इधर 324 से 4 5 6 657, 5 इधर हो जाएगा, 2 ये बचा, यहाँ पे कितना, 14 में से 8 2 28 25 113 भी है, वाव, और रूट ये भी है, 2 पे जाएगा 226 282, 6 इधर 7 में से 5, फिर 5 है, ये 13 5 पे जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा इसका। ये कितना है, 6% ऑफ 6 36 हो गया, प्लस में 404 16 इधर बचेगा, 6 दिन 12 5 52 इक्वल्स टू में 18 इंटू 8, ये उधर जाएगा 52 इधर, ये 2 आ गया, 9 इधर, ठीक है, 4 आंसर आएगा। इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार। द स्पीड ऑफ 800 मीटर लॉन्ग राजधानी एक्सप्रेस इज इतने पर आवर मोर देन द ट्रक। अपोजिट डायरेक्शन द ट्रक क्रॉसेज द राजधानी कंप्लीट इन 2 मिनट्स नेगलेक्ट द ट्रक, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें कि 2x + 10 की स्पीड से जब जा रहे हैं ये,
ऑब्वियस सी बात है कि ये 5/18 होगा और यहाँ पे 800 मीटर ये है और 120 इसको मिनट लग रही है। 6 दिए, 6 दूनी, फिर 2 आया 40, 5 आएगा इधर 8 और 8 या 24 हो गया, 24 यहाँ से आएगा 14, एक्स की वैल्यू होगी 7। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 है, दूसरे की वैल्यू 17 है। 17 किसकी है, ट्रेन की होगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस 17 और स्पीड ऑफ ट्रक यहाँ पे 4/3 49/4 तो 1 और 2 12 हो गए, यहाँ पे 17 तो पहला वाला ही ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, अभी मैं करता हूँ जो दी हुई है हमारी क्या डी आई पे चलते हैं। यहाँ पे है टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑल थ्री सब्जेक्ट कंबाइन आर मैक्सिमम मार्क्स सभी का डिफरेंट है तो वही निकालेंगे कैसे इसका। नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ रही मेरे तो ये क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे जो है हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है। देखते हैं एवरेज वॉल्यूम ऑफ सी का निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है यहाँ पे ABCDE हाइट और हाइट निकाल लेते हैं पहले। तो हाइट कितने कितने दे रखे हैं यहाँ पे 14 20 12 यहाँ पे हो गया 9, ये हो जाएगा 21 सॉरी ये 21 होगा। रेडियस कितना है 10 7 14 21 ये हो गया 12। सो यहाँ पे CD और इनका निकालना है हमें वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, नेक्स्ट है पाई ठीक है। अब यहाँ पे पूरा निकालना ही पड़ेगा। 12 चौक 48 और 8 चौक 32 का 2 से 3 8 10 11 4 चौक 16 7 हो गया। यहाँ पे 2 बचा और 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 2 9 12 13 7 ही आया। नेक्स्ट है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 9 यहाँ पे 9 6 54 4 5 12 में 108 8 5 13। ठीक, यहाँ पे कितना बनेगा 4 7 4 2 1 और ये 12 144 तो ये हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 का 4 2 24 25 26 2 6 और 7 8 ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 10 फिर 1 उसमें गया तो 15 फिर 1 उधर गया तो 9 ही आ जाएगा। तीनों को ऐड कर देते हैं 4 4 8 10 1 17 फिर 1 लगा 5 5 10 3 13
एक, यहाँ पे कितना हो गया 20, 29, 3 से करेंगे 7, 9 3 27, 2 3 7 21, 9 7 9 0, थोड़ा सा ज़्यादा ही, इतना 3 मिनट ले गया मैं इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेट बताना बी और ई का। सरफेस एरिया 2 पाई आर, 2 पाई, बी में कितना है आर 7, इंटू में आर प्लस एच 27 हो गया, 2 पाई आर इंटू में 33 हो गया। ठीक है, 7 से 7 गया, लेकिन इसमें तो घटा ही नहीं। अच्छा, वैसे तो है भी अप्रोक्सीमेट ही, तो एक काम करते हैं हम, 44/7 ये बचा, यहाँ से ही बचा, प्लस में 12 3 36 का 6 3 12 36 है, 39 ही हो गया, 9 6 5 9 2 18, 4 1 5 ही हो गया, 3 20 23, यहाँ पे 0 4 7 5 2, 7 से करेंगे 7 3 21, 21 4 7 7 6 42, 5 4 हो गया, 7 2 7 49, 3 6 7 है क्या किसी में, 3 6 7 2 7 49, 5 फिर 0, यही हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस, एक सेकंड, डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर हो गया 20, तो ये हो गया। व्हाट परसेंट डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सी, डायमीटर 42, हाइट हो गया 9, तो यहाँ पे जाएगा 31 आएगा, 31 नहीं सॉरी 33 आएगा। व्हाट परसेंट मोर, यहाँ पे कितना ज़्यादा होगा, 27 33, तो 9/11 हुआ ये, जो कि तो है ही नहीं। डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर 20 हो गया, ये 14, तो 6 हो गया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायमीटर और सी में कितना हो जाएगा, 28, 12 है ये, तो हाँ 6, 16 बचेगा, तो कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा हुआ 16 से, 25, यहाँ पे आएगा 4 5 2 125, the cylinder C is filled with इतना and motor and ज़्यादा ही कैलकुलेटिव बना दिया यार। सिलेंडर यार filled with, ठीक है नेक्स्ट ये देख लेते हैं इसमें क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टेकन बाय द डिफरेंट कार्स। सो ये टाइम है, और क्या परसेंटेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिफरेंट कार। द डिस्टेंस ट्रेवल, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी और एफ, यहाँ पे ए बी और सी हो गया, डी ई एफ 10% है, 10% की वैल्यू, एक की वैल्यू 60 है, and the speed of सी ए बी और सी 20%, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर है। द स्पीड ऑफ डी, एक सेकेंड ये तो टाइम है, सॉरी सो द स्पीड ऑफ सी इज इतना, तो ए बी और सी का ये हो गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास है ही ना,
सी का कितना हो जाएगा, ए बी और सी 25% है। 16 इंटू 25, 4 4 8 4 12, 5 लगा है सी को, 5 सेकेंड, ए बी और सी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया 2.5। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है डी का, ए बी सी और डी। डी का जो कि एक की वैल्यू है 16, 16 दूनी 32, 2 आ गया 5 4 6, तो 128 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। द टोटल डिस्टेंस बाय होल कार डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कहाँ पे ये है 2000 है। बी ट्रेवल 3/5 द डिस्टेंस। बी का कितना, ए बी 10% यानी कि 10% चला है 200। 200 में से 120 और 80 ये बना है, ये है 60 किलोमीटर पर आवर। द रिमेनिंग है 20 किलोमीटर पर आवर है। टोटल टाइम टेकन बाय, टाइम है 2 घंटे इधर 4 इधर, तो 6 घंटे आ जाएगा पूरा। नहीं, द टोटल डिस्टेंस, चलो इसको एक बार छोड़ते हैं, यहाँ पे देते हैं एंट्रेंस कंडक्टेड बाय IBPS कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए 5 8 और 10 क्वेश्चन, out of which one need to attempt। ये तो बड़ा ही अटपटा सा क्वेश्चन है, इससे अच्छा तो हम यही कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस है बाय ऑल द कार, जो कि है 1800 है। एंड द टाइम टेकन बाय एफ, टाइम टेकन बाय एफ इज 2 hours लेस देन द टाइम टेकन बाय ई। डिस्टेंस का तो पता चल गया हमें, टाइम ये है। स्पीड तो पता ही नहीं, कैसे निकालेंगे। ये भी नहीं बनी, पता नहीं क्यों 250 आंसर आ रहा था यार इसका, कैसे क्यों नहीं शो कर रहा अभी। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए यार इसमें तो। अभी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है 5/4 है। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, वाओ ठीक है 25% ज़्यादा है। एल्डर सन इज 12, द एज ऑफ एल्डर सन है। बड़े वाले सन की जो है 12 ईयर है। द यंगर एज इज, यंगर वाले की एक्स 4 ईयर आफ्टर द एज ऑफ 5x + 4। एल्डर सन की कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 44 हो जाएगा। 5x = 40, x की वैल्यू आ गई 8, तो ये हो गया 8 साल का। इफ द एज ऑफ द यंगर सन इज 1/, तो यहाँ पे मदर की जो एज आ जाएगी 8 × 32, ये 40 हो गई। सॉरी, ये तो निकाल लिया था कि हाँ इतना है। ये क्या था, क्यूब जो कि एच है इतना।
ए है पाई आर कितना है यहाँ पे, आर स्केयर एच माइनस पाई, फिर यहाँ पे आर स्केयर एच ही हो गया, वो 2 दूनी 4, दो इधर आ गया, ये कट गया 1, 1100 ही आ गया, 7 से 7 गया, ये 5 आएगा, 5 दूनी 10 70, ये क्या बात है। यहाँ पे व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ सम ए बिकम डबल व्हेन इन्वेस्ट इन द 25% हो गया। ममता इन्वेस्टेड 5040 एंड द ये लगा रही है भाई 3000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर दोनों का सेम है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है इनको 4 और ये 7 का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 और 5 बच गया, तो T/T, ये दोनों T वैसे इक्वल है नहीं, हमें रेट निकालना है, तो आइदर ओनली वन इज सफिशिएंट, ओनली वन तो सफिशिएंट है ही। तो टोटल काफ़ी कम अटेम्प्ट हुआ है, 17 ही हो पाए मेरे से, एंड एक्यूरेसी बिगड़ी भी है, आई थिंक एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो स्कोर बना है 18.13, ठीक है। एंड परसेंटाइल की बात करूँ तो 96 है। अभी जो गलत हुआ है वो भी दिखा देता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए, वाओ। तो यहाँ पे क्या आना था इसका, आइदर 1 अलोन और अर्थ के 3 मैंने देखा ही नहीं, 3s स्क्वायर, ये मैंने चेक नहीं किया, ये मुझे लग ही रहा था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी क्या है क्या नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी, ठीक है। तो आप लोग लगाना और बताना क्या स्कोर रहा है इसमें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।